नमस्कार। जय वीर हनुमान। अंजनी सुता मंत्र सिर्फ 7 दिन पढ़ लो। मैं कहता हूँ ये जो यूट्यूब पर आप सर्च करते हो हमारे जैसे लोगों को, बहरहाल मैं अज्ञान हूँ, मुझे कुछ आता जाता नहीं है। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग यूट्यूब पर पढ़े, विद्वान, परम विद्वान। वो लिखते हैं, बताते हैं कि इसको करते ऐसा हो जाएगा, इसको करते वैसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। बड़ी विडंबना है। होने के चक्कर में हमारे दर्शक क्या होता है कि जो दर्शक यूट्यूब के दर्शक हैं वो अनजाने लोग जिनको तनिक भी ज्ञान है उनके उपाय जब करते हैं ना, तो जो प्रॉब्लम रहती है उसको आपने छेड़ दिया अधूरा, उसको पूरा कवर करने का तरीका नहीं मालूम, तो वो चीज़ें और उग्र हो जाती हैं। उसके पश्चात और तांडव करती हैं। उसके बाद आप तीसरा चैनल ढूंढते हैं, ये तो मामला गड़बड़ा गया। कोई और चैनल फिर वो बताता है कि शनिवार को 17 मोमोज ला के आरती उतार दो, दान कर दो, ऐसा हो जाएगा। तो ये बेवकूफ़ी वाली चीज़ों को आप जाने अनजाने में कर देते हैं, जिससे आपको और भी नुकसान होता है कि नहीं। तो इससे बढ़िया आप कोई भी संकट में हो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आप जिसको मानते हो उन्हीं का नाम सुबह शाम बैठकर एक माला जाप करके अपनी अरदास, अपनी पीड़ा उनसे कह दो, आपका काम वैसे भी हो जाएगा। मेरे जैसे चैनल को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो आज मैं आपको अयोध्या की भूमि से एक संत द्वारा प्राप्त अंजनी सुता शाबर मंत्र है, जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, कहीं आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि संतों का जो प्रसाद होता है बड़ा दुर्लभ होता है, और संतों का प्रसाद ऐसे नहीं मिलता। संत भी देखते हैं कौन योग है इसके, यानी पात्र कौन है, इसकी पात्रता उसके अंदर है कि नहीं। ठीक है। पात्र विलोक देहि सब ज्ञाना, रचहि ज्ञान विज्ञान निधाना। कहते हैं कि जो जिस चीज का पात्र हो उसी को देना चाहिए। तो महाराज जी ने बड़ी कृपा की, मुझे ये अंजनी सुता मंत्र दिया। उसके बाद जब ये प्राप्त हुआ, हमने कहा महाराज जी दे तो दिए हो, लेकिन हमारी एक बहुत गंदी आदत है। कहें गंदी आदत क्या है? हमने कहा महाराज जो ऋषि मुनियों का प्रसाद होता है मैं सनातनियों में बांट देता हूँ। हमारे भाई बंधु हैं सनातनी, उनको बांट देता हूँ, क्योंकि सागर का जो पानी है ना वो गागर में नहीं रखा जा सकता। अब पूछिए कि सागर को गागर में नहीं समाया जा सकता, लेकिन पानी को भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि गागर जो समुद्र में रहने वाला पानी वो गागर में नहीं रहेगा, खारा होता है, धीरे धीरे देखेंगे उसको डैमेज करके निकल जाएगा। तो ज्ञान जो है वो समंदर है, ऋषियों का ज्ञान व्यक्ति विशेष के पास नहीं रहना चाहिए, सब में बंटना चाहिए। जो जिसका स्थान है सभी लोगों के पास होना चाहिए, है होना चाहिए कि नहीं। इसलिए आपको मैं समर्पित कर रहा हूं। तो ज्यों मुझे दिया त्यों मैं आपको बता रहा हूं, वो विधि से आपकी कैसे भी संकट हो, कोई भी विष हो, कोई भी इच्छा हो, अगर आप श्रद्धा विश्वास तो रखना पड़ेगा मेरे भाइयों बहनों, अन्यथा कुछ मिलने वाला नहीं। मंत्र एक लाइन है तारों की, तार इलेक्ट्रिक तार नहीं होते, और हम आप उसके ट्रांसफार्मर हैं। ये सूत्र समझना। जब हम श्रद्धा और विश्वास को, यानी अर्थ और फेस को, न्यूट्रल और फेस को जब किसी में कनेक्शन करते हैं तब ऊर्जा पैदा होती है। तो इसी प्रकार श्रद्धा और विश्वास है। जब आप मंत्र पढ़ेंगे श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो यही नहीं किसी में कोई भी काम करोगे उसमें शक्ति उत्पन्न होगी, उसका फल मिलेगा। तो इसको मंगलवार वाले दिन व्रत रह के प्रातः काल आपको हनुमान मंदिर में जाना, गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाना है, तुलसी की माला से इसकी 11 माला करके, एक ध्यान रखना है, एक लड्डू लेना, उस पर 3 लौंग लगाकर तुलसी माता का एक पत्र रखकर पुनः
आसपास वहाँ जो वृक्ष हो, मंदिर प्रांगण में हो तो अति उत्तम, उसकी जड़ के ऊपर रखकर अपनी जो भी मनोकामना इस तरीके से 7 दिन कर देंगे तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर 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 पूर्ण होगी। नहीं विश्वास तो एक बार आजमाइए, फिर मुझे बोलिएगा। चूंकि हम ऐसे उपाय टोने टोटके नहीं बताते हैं जो आपका समय बर्बाद करे और करने के बाद उसका बैड इफेक्ट आप पे पड़े, ऐसा नहीं चाहता हूँ। ठीक है, बहुत समय दिया आपने, ईश्वर आपको धन्य धान से परिपूर्ण रखें। जय श्री राम।